नमस्कार दोस्तों। आज मैं हाजिर हूं एक ऐसे विषय को लेकर के कि जो आज हमारे भारतीय समाज में बहुत ही सोचनीय है। सोचनीय यह है कि हमारे देश में हमारा जो युवा है, युवा अगर मैं कहूं तो 10 साल से लेकर के और 30 से 35 साल तक का जो एज ग्रुप है, वो सबसे ज्यादा जो हमारे देश के एक्टर्स हैं, जो जो अभिनेता हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। क्यों? कि जब ये कोई नई मूवी रिलीज करते हैं तो इनकी मूवी को देखने के लिए चाहे हमारे भारत का हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या किसी भी धर्म को मानने वाला हो, वो थिएटर भर भर के जाते हैं और उनकी मूवी को देख के आते हैं। लेकिन सोचनीय विषय ये नहीं है कि इनकी मूवी को देखा जाता है। सोचनीय विषय ये है कि हमारे देश का युवा इनकी मूवी को, इनकी फिल्म को देखने जाते हैं और अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं, अपना समय भी बर्बाद करते हैं। चलो मैंने मान लिया कि वो अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं, क्योंकि अगर 1 महीने 2 महीने तक वो मेहनत करेंगे, नौकरी करेंगे या कोई भी व्यवसाय करते हैं तो बहुत ही मेहनत करते हैं, तो एक दिन अपने लिए थोड़ा एंजॉयमेंट कर लें, थोड़ा मनोरंजन कर लें, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो मुद्दा ये भी नहीं है कि वो इनकी मूवी देखने जाते हैं। मुद्दा ये है कि मैं लगभग पिछली 10 साल से ये देख रहा हूं कि जिन एक्टरों को, जिन अभिनेताओं को हमारे देश का युवा इतना प्यार करता है, और जब हमारा युवा इनकी मूवी को देखता है तभी ये फेमस होते हैं। इनकी मूवी जो होती है वो ब्लॉकबस्टर साबित होती है। वो किस लिए होती है? कि हमारे जो भारतीय सिनेमा है उसको हमारा युवा देखता है, हमारा यूथ देखता है, इसलिए तो ये फेमस हो रहे हैं। लेकिन इनके कृत्य देखिए, आप इनको बहुत प्यार करते हो। मेरे देश का जो युवा है, मेरे देश का जो नागरिक है, वो इन अभिनेताओं को, इन एक्टर को इतना प्यार करता है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए मैं अपने बॉलीवुड वाले जो एक्टर्स हैं, जितने भी अभिनेता हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूं। और साथ में मेरी इस वीडियो को मेरे देश का जो भी नागरिक देख रहा है, मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूं कि आपने कभी अकेले में बैठ करके ये सोचा है कि क्या हम इन अभिनेताओं को इतना प्यार करते हैं तो ये अभिनेता रिटर्न में हमें उतना प्यार करते हैं या नहीं करते? तो आपको जवाब अपने अंदर से ही मिल जाएगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? कि ये जो अभिनेता होते हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा है, ये बहुत लग्जरियस लाइफ जीते हैं। इनके जो बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ते हैं, अच्छी बात है, इनके पास पैसा है तो ये अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। लेकिन इनके बच्चे अगर नशे में पड़ जाते हैं, अगर गलत आदत में पड़ जाते हैं, उनको गलत लत लग जाती है, तो ये बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि वो इनके बच्चे हैं। इनका अगर कोई लड़का खराब हो जाएगा, कोई लड़की इनकी बहुत सारे व्यसनों में पड़ जाएगी, तो इनको बहुत दुख होगा, क्योंकि वो इनके बच्चे हैं। लेकिन अगर भारतीय युवा गलत व्यवधानों में पड़ गया, गलत व्यसनों में पड़ गया, दारू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा खाने लगा, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और फर्क की तो बहुत दूर छोड़िए, हमारे जितने भी अभिनेता हैं वो प्रचार किस चीज का करते हैं, वो विज्ञापन किस चीज का करते हैं, वो ऐड किस चीज का करते हैं? अरे आप दवाइयों का ऐड कर रहे हो, मानता हूं कि आपको पैसे की आवश्यकता है, आपका ये बिजनेस है, तो आप किसी भी प्रोडक्ट का विज्ञापन कर सकते हैं। हमारे दुनिया में ऐसे हजारों लाखों ऐसे प्रोडक्ट हैं कि उनका आप अच्छे से प्रचार कीजिए, तो जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं उनका भी फायदा होगा, आपकी भी रोजी रोटी चलेगी, और हमारे देश का जो युवा है, हमारे देश का जो यूथ है, उसका भी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जितने भी अभिनेता, जितने भी एक्टर, जितने भी एक्ट्रेस हैं, वो प्रचार किस चीज का करेंगे? बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे देश का जो युवा है वो बीड़ी पिए, वो सिगरेट पिए, वो दारू पिए और वो गुटखा खाए। कई एक्टर मैंने देखे कि इन चीजों का बहुत अच्छे से विज्ञापन कर रहे हैं, और मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इनकी इस करामात को जानते हैं, जो खुद एजुकेटेड हैं, तो वो अपने बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखते हैं।
लेकिन मेरा देश कृषि प्रधान देश है, जहां पर ग्रामीण एरिया ज्यादा है, जहां लोग कम अवेयर हैं, वहां अगर किसी एक्टर ने बोल दिया आप गुटखा खा लीजिए, इसके दाने दाने में केसर का स्वाद होता है, इसमें प्योर केसर पड़ी हुई है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, जो गुटखा नहीं खाता होगा वो व्यक्ति भी उस गुटखा को एक न एक बार इन लोगों के कहने से खा करके देखेगा। तो आप इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? तो देश के जितने भी एक्टर हैं, जितने भी अभिनेता हैं, तो सारे एक्टर ऐसे नहीं है कि गलत चीज को प्रमोट करें। तो लेकिन मुझे तो कभी कभी ये विश्वास नहीं होता कि मैं सबसे ज्यादा अगर बॉलीवुड में किसी को पसंद करता था, तो देखिए वैल्यू तो मैं प्रत्येक एक्टर प्रत्येक एक्ट्रेस की करता था, क्योंकि वो अभिनेता हैं, उनके अंदर एक कला है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से मैं अगर किसी को फॉलो करता था, मैं किसी का खुद मैं बताऊं कि ये मेरी नजर में जो एक्टर सही था वो था अक्षय कुमार। भाई ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी, एक पैडमैन नाम की फिल्म दी, टॉयलेट एक प्रेम कथा नाम की फिल्म दी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत मिशन का आह्वान किया, उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाई। और बंदा सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है, शाम को जल्दी सोने की बात बोलता है, और देर रात तक पार्टियों में नहीं जाता, और नाइट में खाना नहीं खाता, बॉडी को बहुत अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं। तो मैं इनका कायल था, मैंने कि एक्टर हो तो ऐसा हो। और वो कई तरह के विज्ञापन करते थे, लेकिन कभी भी नशीली चीजों के या नशीली पदार्थों के कभी ऐड मैंने करते हुए नहीं देखे। और वो खुद ये मानते थे कि मैं कभी इन गलत चीजों का प्रचार नहीं करूंगा, जो कि उन्होंने इस वीडियो में कहा है। मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार हो। आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा। अक्षय कुमार जी की वीडियो देखी, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि मैं ऐसे नशीली जो चीजें हैं, जो नशीले पदार्थ हैं, उनका कभी ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि ये गलत है। और स्वस्थ भारत का जो इन्होंने एक वाक्य बोला है कि हमारा जो भारत देश है उसका युवा स्वस्थ होना चाहिए, और जब हमारे देश का युवा स्वस्थ होगा तो हमारा देश स्वतः ही युवाओं का देश कहलाएगा। लेकिन कुछ समय बाद पता नहीं क्या हो गया, क्या इनको पैसे की ज्यादा आवश्यकता पड़ गई, या फिर इन्होंने अपने बयान को ही पलटने की जिद ठान ली। और कुछ दिन बाद आपने देखा होगा कि खतरों के खिलाड़ी अक्षय कुमार बिमल नाम के पान मसाला यानी गुटखे का प्रचार करते नजर आ रहे हैं, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। जूम करो। अब इन लोगों का जो दोहरा चरित्र है, इसके विषय में आपको सोचना पड़ेगा। अब युवा हमारा कंफ्यूज हो गया कि अक्षय कुमार एक तरफ तो कहते हैं कि मैं नशीली चीजों का, नशीले जो पदार्थ होते हैं उनका प्रचार नहीं करूंगा, दूसरी तरफ बिमल पान मसाले का प्रचार करते आ रहे हैं, और इनके साथ जो किंग खान है, शाहरुख खान जी, वो भी प्रचार कर रहे हैं, और अजय देवगन है, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और वो भी गुटखे का प्रचार कर रहे हैं। और हद तो तब हो जाती है कि इस गुटखा को गुटखा बोलते ही नहीं है ये लोग। क्यों? कि अगर गुटखा बोलेंगे तो आम आदमी समझ लेगा भाई ये दूर से हमसे कह रहा है कि आप गुटखा खाओ, मस्त हो जाओ। तो इन्होंने एक नई तकनीकी निकाल दी कि उसको कह दिया कि पान मसाला है भाई, और इसके एक एक दाने में केसर का स्वाद है। तो मैं इन अभिनेताओं से, और जो इस चीज को प्रमोट करते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि क्या ये पान मसाला आप अपने बच्चों को भी खिलाना चाहोगे? अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई आप गलत कहते हो, क्योंकि ये अगर प्रमोट नहीं करेंगे, ये अगर विज्ञापन नहीं करेंगे तो क्या कंपनियां डूब जाएंगी? भाई किसी युवा को अगर बीड़ी पीनी है, किसी को सिगरेट पीनी है, किसी को गुटखा खाना है, तो अगर वो स्वतः अपने मन से खाता है तो चाहे वो जहर खा ले, हमें से क्या मतलब। लेकिन आपको हमारे देश का युवा फॉलो कर रहा है, आप हमारे देश के युवा के रोल मॉडल हो भाई। हमारा युवा आपको भगवान समझता है। आप कहीं भी एक सार्वजनिक स्थान पर खड़े हो जाएं तो लाखों लोगों की भीड़ पल भर में हो जाती है। आपको हमारे देश का युवा इस कदर चाहता है कि आप अगर एक हाथ का इशारा कर देते हैं तो हमारा युवा पता नहीं क्या क्या करने को उतारू हो जाता है।
तो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो जिम्मेदारी है, आप देश के एक सम्मानीय व्यक्ति हैं, आपके अंदर जो कला है उसका हम सम्मान करते हैं और उस कला का सही सदुपयोग कीजिए। मैंने साउथ का एक भी एक्टर कभी इस तरीके के विज्ञापन को करते हुए नहीं देखा है। और आज ये स्थिति है हमारे भारत देश की कि हमारे जो बॉलीवुड के जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी अभिनेता हैं, और उनको पीछे छोड़ते हुए हमारा जो साउथ का सिनेमा है वो बहुत आगे निकल चुका है। और आज भी हमारे साउथ के जो एक्टर हैं वो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ते, समय पर पूजा पाठ करते हैं और हमारे भारतीय संस्कृति को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने तो आज तक ऐसा कोई साउथ का एक्टर नहीं देखा है जो नशीली चीजों का प्रचार करता हो, जो नशीले जो पदार्थ होते हैं उनको प्रमोट करता हो। लेकिन हमारे इन बॉलीवुड वालों को पता नहीं क्या भूत सवार हो गया है कि सब भाई गुटखा खाओ, पियो सिगरेट, पियो बीड़ी है। मेरा उद्देश्य किसी की बेइज्जती करना या किसी को नीचा दिखाना या किसी की अवहेलना करना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन एक भारत का नागरिक होने के नाते, एक इंसानियत के नाते मैं अपनी बात इन लोगों से ये रखना चाहता हूं कि आपको हमारा जो युवा है किस कदर फॉलो करता है और आप हमारे युवा को किस कुएं में ढकेल रहे हो भाई। अगर आप हमारे देश का जो जितना युवा है उसका अगर आप भला करना चाहते हो तो मैं बॉलीवुड के सभी अभिनेताओं से, सभी एक्टर से मैं कहना चाहूंगा कि आप एक एक एकेडमी खोल दीजिए ना, स्कूल्स ऑफ ड्रामा खोल दीजिए। तो हमारे देश का जो युवा है, और मैं चाहता हूं कि निःशुल्क खोल दीजिए। अगर निःशुल्क नहीं खोल सकते तो सस्ते किफायती रेटों में खोल दीजिए। कम पैसों में एक ऐसा स्कूल खोलिए, एक ऐसा विद्यालय खोलिए, एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलिए कि जहां हमारे देश का युवा जो एक्टर बनना चाहता है, जो अभिनेता बनना चाहता है, वो वहां पर जाकर के उस चीज को सीख ले। अगर आप वाकई में हमारे भारतीय युवा का भला चाहते हो तो। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपकी कुर्सी भाई खतरे में हो जाएगी, आपको कौन पूछेगा। लेकिन आप हमारे युवा से ये तो कह सकते हो कि विमल गुटखा खाइए, पान मसाला खाइए, गोल्ड मोहर खाइए, फलाना खाइए, ढिकाना खाइए। आप एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं खोल सकते जिससे हमारे देश का जो युवा है वो एक्टर बन सके। कितनी दुख की बात है भाई। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो युवा है इनकी बातों को मान लेता है। अब आप कहेंगे कि अगर हमारे देश का जो युवा है और अगर गुटखे नहीं खाएगा, सिगरेट बीड़ी नहीं पिएगा तो कंपनियां बंद हो जाएंगी भाई। तो भाई किसी के न खाने से, किसी के न करने से कोई कंपनी बंद नहीं होती। और मैंने मान भी लिया कि जितने भी पान मसाले वाली कंपनियां हैं अगर वो बंद भी हो जाएंगी तो क्या हुआ, उनके पास कोई और बिजनेस नहीं है क्या? अगर वो गुटखा बनाना बंद कर देंगे तो कुछ जूते चप्पल बना लेंगे भाई, आप कपड़े बनाना स्टार्ट कर देंगे वो लोग। अरे जिस चीज की मार्केट में डिमांड ही नहीं रहेगी तो कंपनियां उसको बना के क्या करेंगी, वो कोई और धंधा कर लेंगे भाई। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने देश के युवा से ये कहना चाहूंगा कि जिन अभिनेताओं को आप अपने सर पर बिठा करके रखते हो और वो आपको 1% भी प्यार नहीं करते, देश का युवा उस जहरीले समुद्र में जा रहा है, उस जहरीले कुएं में जा रहा है कि ना कोई शिक्षा की बात कर रहा, ना ही कोई किसी अन्य चीज की बात कर रहा, लेकिन हमारे जो एक्टर हैं वो पान मसाले को बहुत अच्छे से प्रमोट करते हैं। तो ये बड़ा सोचनीय विषय है जो कि मैं अपनी वीडियो में कह चुका हूं कि अगर ये हमारे देश का जो युवा है उसका अगर कुछ भला चाहते हो तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खोल दीजिए, कोई ऐसा स्थान नियुक्त कर दीजिए जहां पर लोग एक्टिंग सीख सकें। क्यों नहीं करते हो ऐसा? अगर आप भारत के युवा का भला ही चाहते हो तो। लेकिन ऐसा आप लोग नहीं करोगे। मेरा जो कहने का उद्देश्य यह है कि मेरे देश का जो युवा है, हर युवा, मैं मानता हूं कि उसके पास पैसे नहीं होते, उसके पास ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेहनत करे और आगे बढ़ने की सोचे। और सबसे बड़ी मजे की बात तो यह है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कर्जा है, अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है लेकिन वो 10 रुपए की सिगरेट जरूर पी लेगा 2-4 दिन में। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो पान मसाला, अगर नॉर्मल रूप से देखा जाए तो 5 रुपए से लेकर के और 20 रुपए तक
इसकी कीमत रहती है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है गुटखा खाने वाला जो दिन में 4, 5, 6 गुटखे की जो पैकेट होती है उनको ना खा ले। भाई आप अगर औसतन देखा जाए तो अगर 10 रुपए का एक गुटखा मान लीजिए, दिन में अगर 10 गुटखे भी खा लेता है तो 100 रुपए हो गए भाई। अगर 10 सिगरेट पी लेता है तो 100 रुपए हो गए। भाई तुम्हारे पास कर्जा किस चीज का है? भाई टेंशन हो गई है, आप दारू की बोतल खोलोगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप दारू मत पियो, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। मेन बात यह है कि जिन अभिनेताओं को हम भगवान समझते हैं, जिनको हम आंखें बंद करके फॉलो करते हैं, और वो हमारे विषय में क्या सोचते हैं। किसी एक्टर ने आज तक ये कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर आकर के या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर यह कहा हो कि गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, शराब ये गलत चीज है और इसको नहीं खाना चाहिए? किसी ने नहीं बोला होगा। इसलिए दोस्तों आप समझदार बने,